उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने फिर से विवादित बयान दिया है। आज तक के खास कार्यक्रम 3rd डिग्री में साक्षी महाराज ने कहा कि महात्मा गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे बहादुर था। साक्षी महाराज ने कहा कि गांधी की हत्या करने के बाद गोडसे देश से दाऊद इब्राहिम और मेमन की तरफ भागा नहीं था। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की और वो ऐसा बहादुर व्यक्ति था कि भागा नहीं। उसने कहा कि मैंने की है, उसने कबूल किया और उसकी सजा उसको मिली, उसको भी उसने कबूल किया। वही भागा नहीं, जैसे दाऊद भाग गया ऐसे नहीं भागा। इससे पहले यूपी के एटा में भी बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर बयान से विवाद खड़ा किया। साक्षी महाराज ने असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को आतंकवादी बताया। साथ ही साक्षी ने कहा कि मुंबई धमाकों के गुनहगार याकूब मेमन के जनाजे में शामिल लोगों की जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र ने संकेत दिया है कि आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान दे सकते हैं। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि अगर सर्वदलीय बैठक में विपक्ष पीएम से बयान की मांग करता है तो प्रधानमंत्री सदन में बोल सकते हैं। विरोधी दल भी शुरू से पीएम के बयान की मांग उठा रहे हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस सर्वदलीय बैठक में शामिल होगी, लेकिन उसका पुराना रुख कायम रहेगा। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ललित मोदी मामले और व्यापम घोटाले को लेकर सुषमा, वसुंधरा और शिवराज के इस्तीफे की मांग पर डटी रहेगी। सत्र में अपनी रणनीति बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक से पहले कांग्रेस संसदीय दल की भी बैठक है, जिसे सोनिया और राहुल संबोधित करेंगे। केरल से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने फिर कहा है कि फांसी की सजा खत्म हो। थरूर ने आतंकवादियों को भी सजाए मौत नहीं देने की वकालत की है। इससे पहले कांग्रेस थरूर के विवादित बयानों को निजी बताकर अपना पीछा छुड़ाते नजर आई, लेकिन पार्टी सांसद ने फिर से कहा है कि कांग्रेस उनके कामों की कदर नहीं कर रही है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार से दिल्ली हाईकोर्ट ने विज्ञापन पर हो रहे पूरे खर्चे का हिसाब मांगा है। आज इस मामले में आम आदमी पार्टी सरकार को कोर्ट में हलफनामा दाखिल करना है, जिसमें उन्हें बताना है कि विज्ञापन के लिए 526 करोड़ के बजट के लिए पैसा कहां से आया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि पैसा सरकारी फंड का है या फिर पार्टी फंड का। चेन्नई, पुणे और मुंबई में आपके खर्चे पर भी कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सफाई मांगी है। आज से बिहार में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। माना जा रहा है कि सदन में विपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रिपोर्ट कार्ड पर हंगामा खड़ा कर सकता है। 3 दिन पहले ही बीजेपी ने सीएम नीतीश के सामने 19 सवालों का पुलिंदा रखा था और इस पर जवाब मांगा था। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में अपनी बढ़ी हुई ताकत दिखाने के लिए एनडीए विधान परिषद के अपने नवनिर्वाचित 13 विधायकों को सम्मानित करेगा। इस कार्यक्रम में एनडीए के वरिष्ठ नेता अनंत कुमार, भूपेंद्र यादव, सुशील मोदी और चिराग पासवान भी शामिल होंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पटना में एक कार्यक्रम के दौरान ऐसे भड़के कि बीच कार्यक्रम में ही वो चलते बने। दरअसल पार्टी मिलन कार्यक्रम के दौरान भीड़ में से किसी कार्यकर्ता ने जोरदार सीटी मारी, जो मांझी को नागवार गुजरी, जिससे वो बिफर पड़े। मांझी ने उसे डपटते हुए कार्यक्रम ही खत्म कर दिया। झारखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव एक बार फिर विवादों में है। उन्होंने मीडिया कर्मियों के एक सवाल का जवाब देते हुए बिहार को पड़ोसी देश बता दिया। एजुकेशन मिनिस्टर इससे पहले तब विवादों में आई थी जब उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के निधन के कुछ दिन पहले ही एक कार्यक्रम के दौरान उनकी तस्वीर पर माला चढ़ा दी थी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव के राधोपुर से चुनाव लड़ने पर एक तरह से मुहर लग गई है। राधोपुर विधानसभा सीट लालू राबड़ी की परंपरागत सीट रही है और तेजस्वी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। लालू राबड़ी के सबसे करीबी माने जाने वाले आरजेडी के पूर्व MLC भोला राय ने यह बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने भी अपने परिवार की इस पारंपरिक सीट की सेवा को तैयार रहने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और उनके बेटे अनुराग ठाकुर पर कांग्रेस ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा है कि क्रिकेट के बहाने धर्मशाला में बाप बेटे ने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है। आरोपों पर बीजेपी सांसद और BCCI के सचिव अनुराग ठाकुर ने कहा कि आरोप लगाना और फिर माफी मांगना कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। गुजरात में भले ही बारिश में कमी आई है, लेकिन बरसात और बाढ़ से हुई बर्बादी के निशान हर ओर बिखरे हैं। राज्य के बनासकांठा में बाढ़ की वजह से रेल ट्रैक का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। रेल की पटरी के नीचे से जमीन गायब हो चुकी है। इसकी वजह से रूट पर यातायात ठप है और एक मालगाड़ी भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से मणिपुर में हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं।
राहत के लिए मणिपुर के चंदेल जिले में एनडीआरएफ की 2 टीमें पहुंच गई हैं। कई जिलों में अभी भी बाढ़ का पानी घुसा हुआ है, हालांकि लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। झारखंड के मैथन और पंचेत डैम में भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से पश्चिम बंगाल के बर्धमान, हावड़ा और हुगली में बाढ़ से हालात और खराब हो गए हैं। दोनों डैम से करीब 55,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि दुर्गापुर बराज से भी 70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में एक बांध के टूट जाने से हिंगलगंज नदी का पानी पूरे इलाके में भर गया। इलाके में राहत का काम चल रहा है, लेकिन बारिश और बाढ़ से बंगाल में मरने वालों की तादाद करीब 50 तक पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ से पैदा हुए हालात पर नजर रखने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद रात भर सचिवालय में मौजूद रही। सचिवालय में ममता की मौजूदगी से बाकी अधिकारी भी रात भर वहां रुके रहे। ममता ने राहत कार्यों का पूरा जायजा लिया। राजस्थान में बारिश और बाढ़ के प्रकोप से अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। एनडीआरएफ की 8 टीमें राजस्थान में राहत कार्यों में जुटी हैं। बाड़मेर की लूणी नदी में पानी की धारा में गायब हुए बच्चों को तलाश करने की कोशिश लगातार जारी है। अभी तक एनडीआरएफ को सिर्फ एक बच्चे की ही डेड बॉडी मिल पाई है। राज्य में अब तक 512 लोगों को बाढ़ से बचाया जा चुका है। अगले 2-3 दिनों में भारत के मध्य हिस्सों में भारी बारिश की आशंका है। चक्रवाती तूफान कोमेन की वजह से मध्य के राज्यों में मूसलाधार बरसात हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न डिस्टरबेंस और मानसून में टकराव से उत्तर पश्चिम हिमालय के इलाकों में भी भारी बारिश का अनुमान है। पंजाब के दीनानगर हमले में पाकिस्तानी हाथ होने के और सबूत मिले हैं। आईजी बॉर्डर रेंज के मुताबिक आतंकियों ने मेड इन पाकिस्तान लिखे दस्ताने पहने थे। दीनानगर में आतंकवादी हमला करने वाले तीनों आतंकवादियों के पास से मिले जीपीएस और मैप से पता चलता है कि आतंकवादी 21-22 जुलाई को मस्तगढ़ से होते हुए तारागढ़ के रास्ते दीनानगर में दाखिल हुए थे। यूपी के नोएडा के शराब कारोबारी सचिन दत्ता और उप सच्चिदानंद को निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाने पर विवाद खड़ा हो गया है। शुक्रवार को महंत सच्चिदानंद गिरी को प्रयाग में महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। सच्चिदानंद बियर बार के साथ डिस्कोथेक और रियल एस्टेट कारोबार भी चलाते थे। मामले पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने सफाई दी है कि मामले की जांच कराई जाएगी और शराब कारोबार चलाने की बात सही पाए जाने पर पदवी रद्द की जाएगी। हरिद्वार में नशे में धुत एक कार चालक ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। तेज रफ्तार से कार चला रहे शख्स को जब पुलिस वाले ने रोकने की कोशिश की तो उसने बेरहमी से उन्हीं पर कार चला दी। हादसे में 2 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। बाद में आरोपी कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। लव जिहाद को रोकने के लिए वीएचपी की महिला शाखा दुर्गा वाहिनी सामने आई है। गुजरात के भुज में 2000 से भी ज्यादा लड़कियों को त्रिशूल दीक्षा दी गई है। हाथों में त्रिशूल और तलवार लेकर इन महिलाओं को एक खास मिशन के लिए तैयार किया गया। विश्व हिंदू परिषद का दावा है कि त्रिशूल दीक्षा के जरिए लव जिहाद, धर्मांतरण और गौ हत्या पर लगाम लगेगी। पाकिस्तान ने फिर से जम्मू कश्मीर में सीजफायर का उल्लंघन किया है। जम्मू के फलनवाला, मंडी, बालाकोट और कृष्णा घाटी सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों ने मोर्टार और छोटे हथियारों से फायरिंग की। भारत की ओर से भी पाकिस्तान की इस हिमाकत का करारा जवाब दिया गया। भारत की तरफ इस गोलीबारी से किसी भी नुकसान की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो के मुसाफिरों पर पड़ने वाली है महंगाई की मार। खर्चे की भरपाई के लिए दिल्ली मेट्रो ने किराया बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो दिल्ली मेट्रो का न्यूनतम किराया 8 से बढ़कर 10 रुपए और अधिकतम किराया 30 से बढ़कर 50 रुपए हो सकता है। पिछले 52 दिनों से पुणे के फिल्म संस्थान FTII में आंदोलन कर रहे छात्रों का एक दल आज दिल्ली में भी अपनी आवाज बुलंद करेगा। 80 छात्रों का समूह आज दिल्ली के जंतर मंतर पर संस्थान के चेयरमैन गजेंद्र चौहान की नियुक्ति के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। छात्रों की मांग है कि गजेंद्र चौहान को जल्द से जल्द उनके पद से हटाया जाए। फिल्म स्टार शाहरुख खान की मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में फिर से एंट्री पर मुहर लग गई है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने शाहरुख से बैन हटा दिया है। शाहरुख पर 2012 IPL फाइनल के दौरान प्रतिबंध लगा था, जब उन्होंने स्टेडियम के गार्ड से बदसलूकी की थी। पाकिस्तान में मैट्रिक की परीक्षा में एक सिख मनबीर कौर ने नया कीर्तिमान बनाया। मनबीर कौर कुल 1100 नंबर में 1035 नंबर लाकर वहां की टॉपर बनी है। 15 साल की मनबीर ननकाना साहिब के एक स्कूल में पढ़ती है और टॉपर बनने वाली वो पहली सिख हैं। चेन्नई में 15 साल के केशव किरुपा ने क्यूब पजल में नया गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। केशव ने महज 1 घंटे में एक दिमागी खेल को 293 बार पूरा करके दिखाया। इससे पहले का गिनीज रिकॉर्ड 1 घंटे में 210 का था।
देहरादून में स्कूली छात्रों ने सफाई की अनोखी मिसाल पेश की। उन्होंने क्लॉक टावर इलाके में टेल्स फाउंडेशन को साफ किया। क्लॉक टावर में उन सैनिकों का सम्मान है जिन्होंने करगिल युद्ध में शहादत दी थी। छात्रों ने कहा कि इस लिहाज से इस जगहों को साफ रखना हर किसी का फर्ज बनता है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र में कैमराला गांव में पशु चुराकर भाग रहे 3 बदमाशों को ग्रामीणों ने दबोच लिया। ग्रामीणों ने चोरों की जमकर पिटाई की और उनके वाहन को आग के हवाले कर दिया। बाद में अस्पताल में 2 चोरों ने दम तोड़ दिया। चोरों के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने कोट गांव के पास पुलिस चौकी के सामने दादरी सिकंदराबाद रोड पर जाम लगा दिया। फ्रेंडशिप डे को दोस्तों के साथ मनाने ग्रेटर नोएडा आई छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। लड़की के दोस्तों का कहना है कि यमुना एक्सप्रेस के 0 पॉइंट के समीप शनिवार देर रात टायर फटने से कार अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकरा गई, जिससे हादसे में छात्रा की मौत हो गई। वहीं छात्रा के परिजन ने हत्या का आरोप लगाया है। छात्रा के परिजनों ने दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में FIR दर्ज कराई है। मथुरा में मशहूर बांके बिहारी मंदिर के सुरक्षा कर्मियों और भक्तों के बीच जमकर झड़प हुई। घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। मारपीट की शुरुआत मंदिर के गेट के पास हुई। बताया जा रहा है कि बांके बिहारी मंदिर में घुसने को लेकर कहासुनी शुरू हुई थी। यूपी के मेरठ थाना के रोहटा क्षेत्र में इस घर में घुसकर दबंग ने महिला के साथ छेड़खानी की। जब महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने महिला पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया। आरोपी फरार है। आग लगने से महिला बुरी तरह झुलस गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी की जिला जेल में माफिया राज का एक नया मामला सामने आया है। एडिशनल आईजी की मौजूदगी में ही 2 युवक जेल परिसर में अपराधी अतीक चंदन को टेलीविजन सेट देने पहुंच गए। जेल के गार्ड के रोकने पर भी गाड़ी पर सवार युवकों ने जेल में बंद अपराधी का नाम लेकर जेल कर्मी को धमकाने की कोशिश की, लेकिन बाद में कैमरा देखकर फरार हो गए। झारखंड के बोकारो जिले के चास थाना इलाके के राधाकृष्ण पेट्रोल पंप पर उधार पेट्रोल नहीं मिलने से गोली चलाकर दहशत फैलाते हुए शनिवार को भाग गए दोनों हमलावरों को पेट्रोल पंप के CCTV कैमरे ने उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। 24 घंटे के अंदर ही पुलिस न केवल अपराधियों को दबोचने में कामयाब रही, बल्कि अपराध में शामिल हथियार और बाइक को भी बरामद कर लिया। मुरादाबाद में अपने पिता से टीवी की फरमाइश पूरी न होने से गुस्सा होकर 8वीं की छात्रा ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर खुदकुशी करने की कोशिश की। छात्रा को गंभीर हालत में मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। लड़की के इस कदम से परिवार में कोहराम मच गया। दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके के दसघरा में एक पति ने अपनी पत्नी को महज इसलिए मार डाला क्योंकि पत्नी ने खाने में रोटी की बजाय दाल चावल परोस दिए थे। रोटी के लिए मर्डर की ये वारदात रविवार शाम करीब 3:45 बजे सामने आई। पति पत्नी नेपाल के रहने वाले हैं। मामले में पुलिस ने आरोपी पति किरण बहादुर को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में तेज रफ्तार कार ने 17 साल के लड़के को कुचल दिया। कार चालक घायल हालत में लड़के को पास के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराकर फरार हो गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर फरार कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली में फर्जी डिग्री मामले और आपकी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरी है, लेकिन अब फर्जी डिग्री मामले में यूथ कांग्रेस के मालवीय नगर से अध्यक्ष इंद्रजीत काकू खुद क्राइम ब्रांच के शिकंजे में फंस गए हैं और कई दिनों से फरार हैं। अब कांग्रेस खुद पसोपेश में पड़ती नजर आ रही है और इस मामले की जांच करके काकू के खिलाफ एक्शन लेने की भी बात कह रही है। यूपी के शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी विधायक की खुली गुंडई देखने को मिल रही है। यहाँ दबंग समाजवादी पार्टी विधायक संजय मिश्रा ने अपने गुर्गों के साथ गुरुद्वारे के हॉल पर कब्जा करने की कोशिश की। विरोध में सिख समुदाय के लोगों ने हो रहे निर्माण को गिरा दिया और सड़क जाम करके समाजवादी पार्टी विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। टीम इंडिया का श्रीलंका दौरा आज से शुरू हो रहा है। विराट कोहली की अगुवाई में 15 सदस्यों की टीम आज चेन्नई से कोलंबो रवाना होगी। दौरे पर 3 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। 1992 के बाद टीम इंडिया अब तक श्रीलंका में सीरीज नहीं जीत सकी है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का कहना है कि करीब 2 दशक से श्रीलंका में सीरीज न जीतने की कसक सभी खिलाड़ियों के मन में है। इसका टीम पर थोड़ा दबाव है, मगर ये दबाव इतिहास बनाने का भी मौका लेकर आ रहा है। हम अपनी क्षमता पर खेले तो इस बार जीत कर आएंगे। टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने कप्तान धोनी के साथ किसी भी तरह के मतभेद की खबरों से साफ इनकार किया है।
विराट ने कहा कि बांग्लादेश में जो बयान उन्होंने दिया था वो अपने प्रदर्शन को लेकर था, न कि टीम की तरफ उनका इशारा था। विराट ने कहा कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर इस तरह पेश किया गया जैसे धोनी और उनके बीच कोई विवाद है। भारत के ऑफ स्पिनर आर अश्विन का मानना है कि एडवांटेज श्रीलंका के पास है, क्योंकि वो अपने घर पर खेल रहे हैं। उनके मुताबिक श्रीलंका के तेज गेंदबाज उनकी सबसे बड़ी ताकत है। हालांकि टेस्ट में टीम इंडिया के भरोसेमंद बल्लेबाज रहाणे का मानना है कि टीम में अनुभव की कोई कमी नहीं है